कांग्रेस नेतृत्व जब भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई जतन करता है, कोई कार्यक्रम लेता है हाथ में, या किसी विकट चुनावी इम्तिहान से गुजर रहा होता है, उसी वक्त अचानक से कोई वरिष्ठ बुजुर्गवार कांग्रेसी नेता खड़ा होता है और कुछ ऐसा सद्वचन उच्चारित कर देता है कि कांग्रेस की तमाम संभावनाएं ध्वस्तीभूत हो जाती हैं और कांग्रेस फिर उसी चक्रव्यूह में, उसी कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है जहां देश का एक बड़ा वर्ग उससे जवाब मांग रहा होता है। यह आज का मसला नहीं, एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, और उस श्रृंखला में ताजा तरीन किरदार है पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता, बुजुर्ग नेता शिवराज पाटिल का, जिस बात का कोई सिर पैर नहीं, कोई औचित्य नहीं, कोई प्रसंग नहीं। अब देखिए, अब इसमें कांग्रेस की जन्मपत्री का दोष कहिए या पाटिल साहब का ज्ञान कहिए, जो आपको अच्छा लगे सो मान लीजिए। उन्होंने कहा कि जिहाद केवल कुरान में ही नहीं है, जिहाद तो गीता में भी है, और वो यही नहीं रुके, उसका विवरण दिया। कहा गीता में कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो जिहाद का ही उपदेश था, लो कर लो बात, अब मिलो। अब इसके बाद जो होना था वो हुआ। देश भर में कांग्रेस विचित्र स्थिति में फंस गई। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, वहां मंदिरों में जा रहे हैं, और शिवराज पाटिल बता रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो भी जिहाद की अपील है। जिहाद शब्द कहां से आया और कब आया? ये जिस भाषा से आया है, उस भाषा का जन्म और गीता का उद्भव कोई कालखंड मिलता है क्या? जिहाद क्या है? शिवराज पाटिल तो गृह मंत्री थे उस वक्त जब मुंबई पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। उनको पता नहीं जिहाद क्या होता है। दुनिया भर में देश और सभ्यताएं पीड़ित हैं जिहाद से। गृहमंत्री रहने के नाते उन्होंने कश्मीर की स्थिति को भी देखा होगा, लेकिन मुंबई के समय तो वो जिहाद क्या देखे होंगे, वो तो अपने सूट बदलने के चक्कर में ही लगे रहे और उसी के चलते नब भी गए। देश भर में उसकी आलोचना हुई, वो बार बार सूट बदलते रहे पूरी रात अपने। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोई पार्टी ऐसे बयानों के साथ खड़ी हो सकती है? नहीं, और वही कांग्रेस को करना पड़ा। कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर यह कहना पड़ा कि पार्टी शिवराज पाटिल के वक्तव्य को अस्वीकार करती है। शिवराज पाटिल के वक्तव्य को किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसके बाद शिवराज जी जितने पत्रकार मिले जाके उनके इस अद्भुत वक्तव्य के बाद, सबसे उनकी नोकझोंक हुई, सबसे उनकी जो वार्ता है वो बीच में टूटी, वो नाराज हुए। भाई, कम से कम गीता को लपेटने से पहले पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही पढ़ लिए होते शिवराज जी। उसमें भगवत गीता पर क्या लिखा है जवाहरलाल ने, वो पढ़ लिए होते तो भी आपकी समझ बढ़ गई होती। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान का जो धार्मिक ग्रंथों का जो मुकुटमणि है गीता, उस पर आप कह रहे हो कि वो जिहाद की अपील है।
अगर ऐसे ही नेता हैं कांग्रेस के पास तो पर कांग्रेस का प्रभु ही रखवाला है, मनुष्य तो नहीं रक्षा कर सकता। यह है स्थिति। कोई वजह होनी चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब कपिल सिब्बल जी कांग्रेस में ही थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव तक अयोध्या मंदिर के मामले में सुनवाई नहीं करो साहब, चुनाव बाद सुनवाई करना। सिब्बल के इस एक तर्क ने कांग्रेस के लिए देश भर में मुश्किल पैदा कर दी थी कि कांग्रेस क्यों राम मंदिर पर सुनवाई रुकवाना चाहती है। गुजरात में मणिशंकर अय्यर का वक्तव्य आपको याद ही होगा, भाजपा की दोबारा सरकार बना गया, कांग्रेस के सपनों को नेस्तनाबूद कर गया था। ये तीसरी कड़ी में ये आए हैं अपने शिवराज बाबू। कांग्रेस कितने नेताओं के वक्तव्यों से फैले हुए रायते को बटोर पाएगी, कहां तक बटोरेगी? और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी क्या अर्थ निकलेगा अगर ऐसे लोग ऐसे वक्तव्य जारी करते रहेंगे? जो पढ़े लिखे वो हैरान, जो केवल भक्त मन है, बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं, वो भी हैरान। हर कोई हैरान कि भाई ये बात तो आज तक दुनिया में कहीं नहीं सुनी कि भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश जिहाद की अपील है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस मसले पर, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर समझने की कोशिश करें कि इस मानसिकता के पीछे है क्या, इस मानसिकता का डीएनए क्या है जिसमें बार बार हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन, हिंदू जीवन शैली, सनातन धर्म, इन्हीं सब पर आक्रमण होता है। क्यों? इसके पीछे कोई खास डिजाइन है क्या? ये संयोग है कि प्रयोग है? लेकिन जो भी है बहुत भोड़ा है, अभद्र है, अस्वीकार करने योग्य है, भारत की आत्मा को चोटिल करने वाला है। आइए मेहमानों से आपका परिचय करा दें। जियाउर रहमान साहब हैं, नेता कांग्रेस। जियाउर रहमान साहब का स्वागत है। कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कंचन जी का स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, तकी साहब का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, रावत जी का स्वागत है। ए.के. मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक, मिश्रा साहब का स्वागत है। जियाउर रहमान जी, मेरी पूरी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है। जब अय्यर बोले थे तब भी थी, कपिल सिब्बल ने बोला कि मंदिर की सुनवाई बंद करो तब भी थी, आज भी है। कांग्रेस को अपनी जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए। कोई सांप सीढ़ी का योग है? जब भी पार्टी जरा 2-4 कदम खड़ामा आगे बढ़ती है, कोई न कोई महापुरुष अवतरित होता है और ऐसा ज्ञान देके विलुप्त हो जाता है कि पूरी कांग्रेस ध्वस्तीभूत हो जाए, फिर उसको संभलने में मुद्दत लग जाए। ताजा रेफरेंस आपने अगर सुन लिया होगा तो अच्छी बात, नहीं तो बता दूं, गुजरात में मणिशंकर अय्यर जी 2019 का चुनाव निपटा दिए सिब्बल जी। अब गुजरात और वहाँ हिमाचल में चुनाव है तो पाटिल जी अवतरित हो गए और उन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया जो विश्व में आज तक किसी ने न सुना, न बोला, न कहा, न लिखा, कि कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो जिहाद था। बाबू, पार्टियां इंटरनेट से चला करती तो सब पार्टियां बैकुंठ पहुंच के तर गई होती, ठीक है ना? आपकी पार्टी से पूछी जाके आप क्या समझ रहे हो। अभी जयराम रमेश से पूछी जाके उनके ऊपर क्या गुजरी है राहुल गांधी के, उनको कहना पड़ा शिवराज पाटिल का बयान अस्वीकार्य है, पार्टी को किसी भी सूरत में हम इसको स्वीकार नहीं करते। आप बता रहे हो धर्म युद्ध है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का कोट किया जयराम ने कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गीता को कितना प्रेस किया है नेहरू जी ने और कहा दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रंथ है। कांग्रेस वो पोजीशन ले रही है। यहां आप जियाउर रहमान भाई कह रहे हैं कि आप इंटरनेट देख लो। इंटरनेट से वोट मांगोगे? भाई रिसर्च आप करो भाई। मैं तो देश के मन को समझता हूं, मुझे इंटरनेट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको है, आप करिए। ए.के. मिश्रा जी,
कुरान में जिहाद आया और गीता में कृष्ण का उपदेश जो अर्जुन को, वो भी जिहाद है। मूल बात है जो पाटिल ने कही, ये बात विश्व के इतिहास में पहली बार कही गई और शायद आखिरी बार भी कही जाएगी। अब इसके बाद कोई सी हिम्मत करेगा नहीं। ठीक, इसके नुकसान का अंदाज लगाने के बाद सब नेताओं को समझ आ जाए कि नहीं, उधर नहीं जाना, वो गली ठीक नहीं। ठीक, ये कैसी भाषा बोली जा रही है? एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे इंटरनेट वाले, मान लें हम, चलो जो जियाउर रहमान कह रहे हैं, ये लोग कांग्रेस का भविष्य है, अभी नौजवान है, या पार्थ शिवराज जी की बात मान लें, या दिग्विजय जी की मान लें, ओसामा जी, कुछ मान लें, वो भी तर्क दे सकते थे दिग्विजय जी कि भाई जो उम्र में बड़ा होता है उसको जी बोलते हैं, हमारी सभ्यता है, इसलिए हमने ओसामा बिन लादेन को जी बोला। इंटरनेट पे देख लो, तो ठीक है, हमें देखने की जरूरत नहीं बाबू, वोट आपको लेना, आपको जो वोट मिला वो सर सामने, हमको पता लग गया कि भारत का इंटरनेट क्या कह रहा है। वोट से पता लग जाता है ना हमको कि जनता का इंटरनेट क्या कह रहा है। अब तक के जन्म से लेके अब तक के इतिहास में, भारत के चुनावी इतिहास में सबसे नीचे के पायदान पर आके खड़ी है कांग्रेस। आपातकाल में भी इतने कमजोर कांग्रेस नहीं थी जो आज है। मैं मानता हूं तमाम कारणों के अलावा ऐसे नेताओं का भी योगदान भरपूर है। भारतीय जनता पार्टी को, कंचन द्विवेदी को, ऐसे सारे नेताओं के यहां दीपावली के शुभ अवसर पर मोतीचूर का 1-1 किलो का डब्बा लड्डू का भिजवाना चाहिए। भाजपा की जय में ऐसे नेताओं का योगदान किसी भाजपा के प्रचारक से कम नहीं, ये जान लीजिए। और लड्डू क्यों, ड्राई फ्रूट भिजवाओ, इनका योगदान तो देखो कितना है। जो आपकी मदद करे उसके योगदान को स्वीकार करिए। एक मिनट बात होगी। तकी साहब, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पहले उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर आप अपनी बैटिंग करिएगा। तो ऐसे सारे प्रयोग राजनीति के आंगन में हिंदू दर्शन, हिंदू माइथोलॉजी, सनातन धर्म, उसके प्रतीक चिन्ह, उसके मान बिंदु, इन्हीं के साथ क्यों होता है? चाहे इंटरनेट का हो, चाहे गूगल का हो, चाहे दाएं का हो, चाहे बाएं का हो, चाहे ओसामा जी हो, चाहे कुछ बवाल हो, कृष्ण अर्जुन संवाद हो, ऐसी क्रिएटिविटी पॉलिटिकल लोग कभी दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं करते? मतलब मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है। धर्म तो और भी है दुनिया में, नहीं? नुपुर शर्मा ने प्रयोग किया था ऐसा, आप याद भूल रहे हैं। नहीं नहीं, नेताओं की बात कह रहा हूं भैया। ना 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 ना, आप गलत ट्रैक पर मत खेलिए ना। बीजेपी के नेता ही थे वो ना। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग कृष्ण और अर्जुन को बता रहे हैं, ऐसा प्रयोग उनके कद का कोई नेता किसी दूसरे धर्म के लिए कर सकता है क्या? दुविधा देखो कैसी है, राजनेताओं के चेहरे देख लो। यहां बता रहे हैं कि नवाब बुक्कल ने क्या कहा, नरेश अग्रवाल ने क्या कहा, फलान ने कहा। पूछो कि शिवराज पाटिल ने जो कहा उस पर बोले नहीं, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। अच्छा जी, और वो बाकी लोग बोले वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। खैर, गुजरात में पूछो बिल्किस बानो, तो अभी अवसर नहीं दूंगा, अभी रुकना होगा। गुजरात में पूछो मनीष सिसोदिया से, बिल्किस बानो, वो कहते जी स्कूल बना रहे हैं, बाथरूम भी बनाएंगे। पूछो, फिर पूछो बिल्किस बानो, बोले स्कूल बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे। वहां बिल्किस बानो पर नहीं बोल सकते अभिव्यक्ति की आजादी ना, जानते हैं उल्टा पड़ जाएगा। ये बड़ा चरित्र है राजनेताओं का। गुजरात में एक भाषा, राजस्थान में दूसरी, दिल्ली में तीसरी, पंजाब में चौथी, कश्मीर में पांचवी, विदेश में छठी। कितने चेहरे रखोगे भैया? अगर बिल्किस बानो का मसला दिल्ली में गलत है तो गुजरात में भी गलत होगा, और थाईलैंड और नागालैंड में भी गलत होगा। और फिर हम ज्ञान देते हैं कि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है। भैया रावत जी, और ये सारी अभिव्यक्ति की आजादी हिंदू धर्म के प्रतीकों के साथ ही होती है। मेरा प्रश्न
कुछ दिन पहले भी ऐसे एक विषय आया, तब भी मैंने यही कहा था, जितने भारत में अद्भुत क्रिएटिविटी वाले लोग हैं, जिनको रचनात्मकता का भूत ज्यादा सवार है, वो सब लोग बाकी दुनिया में 1 दर्जन धर्म और हैं, उधर उधर क्यों नहीं थोड़ी थोड़ी रचनात्मकता कर लेते हो? नहीं, मैं सवाल ये समझना चाह रहा हूं, आज से पहले दुनिया में किसी ने ये क्या उद्घाटन किया कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद जिहाद की अपील है? आज से पहले तो ये सत्य कोई उद्घाटित नहीं किया। लग रहा है कि सबसे बड़े धर्माचार्य शिवराज पाटिल ही हुए। लेकिन एक विषय मैं रखूंगा, मैं तो उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, किसका अर्थ क्या है, लेकिन मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कंचन द्विवेदी हैं, जहां करीब 40,000 सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बान हो गए भारत के, हैं, शहीद हो गए, और भारी संख्या में सिविलियन हताहत हो चुके। ठीक, अगर हम जम्मू कश्मीर में, ये अनंतनाग में, कहीं सोपोर में, लाल चौक, कहीं भी खड़े होकर ये कहें कि भाई परेशान नहीं हो, इसकी ज़्यादा मुखालफत नहीं करो, ये धर्म युद्ध है, इंटरनेट पे में आ गया है कि धर्म युद्ध है, जो मारे जिहादियों ने मारा है आपके लोगों को, तो वो लोग मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे? अगर मैं उन पीड़ित परिवारों के घर जाके ये बोलूं कि ये जो लोग मारे हैं आतंकवादियों ने, ये धर्म युद्ध है, इंटरनेट बता रहा है, तो ये शिवराज पाटिल जी ने बता दिया है, तो क्या होगा? जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपना बाप खोया, जिसने अपनी पत्नी खोई, मां खोई, जो कश्मीर में जो हिंदू पंडितों के साथ जो हुआ, उनको भागना पड़ा, दर बदर अपने देश में उतना बड़ा पलायन दुनिया के इतिहास में किसी देश में नहीं हुआ, देश के भीतर पलायन। उन लोगों से अगर आज मैं कश्मीरी पंडितों से जाके कहूं, जिन्होंने दुख झेला है, कष्ट झेला है, अपमान झेला है, और मैं कहूं कि इसमें ज्यादा लोड मत लो, ये धर्म युद्ध है, शिवराज पाटिल ने बता दिया माइक पे, तो वो लोग मेरा क्या हर्ष करेंगे? जिसे उन्होंने शिवराज जी ने तुलना की, वैसे मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी पगड़ बांध के और कोड़ा हाथ में लेके और लट्ठी लेके और बंदूक लेके हैं, चाहे जिसको ढिसुम ढिसुम कर रहे हैं, वो भी करे कि हम धर्म सरकार की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। मारने वाला भी वही, एक ही वर्ग का, मरने वाला भी उसी वर्ग का, तब क्या कहेंगे? उसको कैसे नरेट करेंगे? लेकिन एक चीज मुझे लगती है कि राजनेताओं में धर्म की व्याख्या करने की बीमारी या उद्दाम इच्छा इतनी बलवती क्यों रहती है? वो आपका डोमेन नहीं, उसमें मत पड़िए, अर्थ का अनर्थ करते हैं। फिर क्या, जो धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं वो क्या करेंगे? अगर ये काम भी आप ही करने लगोगे, सरकार भी आप चलाओगे, सियासत भी आप करोगे, और कुरान का अर्थ भी आप बताओगे, और गीता का अर्थ भी आप बताओगे, जब सब काम मोहम्मद तकी कर लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? अरे दादा आप राजनीति कर लो, वो छोटा काम है क्या? जब भी कांग्रेस किसी इम्तिहान में बैठने जाती है, उससे पहले कोई एक आदमी प्रकट होता है और एक सुरसुरी छोड़ के गायब हो जाता है, और कांग्रेस उसमें निपट लेती है। क्या कभी कांग्रेस ने ऐसा सोचा कि ये एक डिजाइन है? क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, जिनके नाम मैं पूर्व में ले चुका, वो योग्य व्यक्ति रहे अपने अपने क्षेत्र के। दिग्विजय जी 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, उतने उस प्रदेश के जिस वक्त अर्जुन सिंह से लेके बड़े बड़े नेता थे वहां, तो इसका मतलब समझदार आदमी। सलमान खुर्शीद, मैडम पूरी रात रोई, एक बयान से निपट ली कांग्रेस। लोगों ने पूछा भाई क्यों रोई? पूरे वाटला हाउस में का कांड देख के। कभी कांग्रेस ने इस दिशा से भी सोचा कि क्या ये लोग एक डिजाइन के तहत अचानक से अवतरित होते हैं और कुछ बोलते हैं जिससे पार्टी का इलेक्टोरल तौर पर नुकसान होता है, और बाद में लोग गायब हो जाते हैं? रपट पड़े तो हरिगंगा, ठीक एक कहावत है। भाई किस डॉक्टर ने कहा था कि गीता और कुरान और जिहाद का लफड़ा खड़ा करो? नहीं ना, आप बेरोजगारी पे बोलते, मोहसिना आपा के फंक्शन में।
आपको किस डॉक्टर ने कहा था कि आप ये जिन बोतल से बाहर निकालो? और जब बवाल हो, आप घिर जाओ तो मत तो तुरंत बेरोजगारी की आड़ ले लो, बोले भाई बेरोजगारी की बात करो। अरे भाई चाचा आप बोले क्यों? लेकिन मैं एक बात कहूं, फिर मोहम्मद तकी के पास आऊंगा और तकी साहब से निवेदन करूंगा कि पूरा जो डाटा आपके पास है वो पूरा मत दोहराना, सवाल के अनुसार ही उत्तर देना। आप पूरा शुरू कर देते हो, जो पार्टी ने एक बार याद करा दिया हर जगह ठेल देते हो। हर जगह नहीं, थोड़ा हम पे रहम करो। कांग्रेस बुजुर्ग पार्टी है, बहुत वर्ष पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा से चलो उसकी अपनी अदावत बहुत तीखी है, छोड़ दो, लेकिन आम आदमी से भी सीख लेती तो भी सरसब्ज रहती, हरी भरी। जमाने ने कहा कि भाई गुजरात जाएंगे तो बिल्किस बानो बोलना पड़ेगा, बोले नहीं बोलेंगे तो कोई क्या पुलिस बंद करा देगा, नहीं बोलेंगे क्या? मनीष सिसोदिया ने कहा भाई जिन लोग बिल्किस पे बात करना चाहे करें, हम तो सिर्फ स्कूल खोलेंगे। क्या उनको पता है ग्राउंड रियलिटी? वो जानते हैं ओखला में जाके क्या बोलना है, उनको पता है। और उनको ये पता है कि सूरत में जाके क्या बोलना है। ओखला का भाषण सूरत में, सूरत का भाषण ओखला में नहीं देते कभी, और पंजाब में तीसरी बात कहेंगे। इतना तो संतुलन साधे हैं ना। ताकि साहब आपकी पार्टी की तारीफ ही कर रहा था, भाई देखो इतना करिश्मा तो आपने कर दिया। क्यों? मुझे लगता है कि कई बार नए लोगों से भी सीख लेना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को। वैसे बुजुर्ग पार्टी को नई पार्टियों से भी सीख लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की फ्रॉम द डे वन से लेके आज तक के गुजरात में जैसे ही एंट्री लो, जहाज लैंड करे, एयर स्ट्रिप से बोलना शुरू कर दो, कांग्रेस खत्म हो गई जी। क्या कांग्रेस खत्म हो गई जी? किसी ने पूछा केजरीवाल जी से कांग्रेस, बोले कौन सी पार्टी, ये तो खत्म हो चुकी, इसका सवाल क्यों पूछते हैं आप? इसके पीछे आप कोई डिजाइन देख रहे हैं, या आप ये मान रहे हैं कि केजरीवाल जी गुजरात के मानस को समझ गए हैं, उनको जनता में वेव कुछ ऐसी दिखाई दे रही है? जो स्थिति असदुद्दीन ओवैसी साहब की थी पिछले चुनावों में, उन्होंने मंच से कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं ऐसी लैला हूं जिसका हर मजनू दीवाना है। क्या बोले? जिस शहर में जाता हूं उस शहर में जो पार्टी होती उसी की भी टीम मुझे बता दिया जाता है। तो बोले मैंने मान लिया कि मैं लैला हूं, जमाना मेरा दीवाना है, कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी उतने मजनू लैला वाला सीन तो नहीं है, लेकिन भाजपा कहती है कि कांग्रेस के साथ इनका अंडर ग्लोब अलायंस है, समझ है, टैक्टिकल। और कांग्रेस कहती है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी गठबंधन है, टैक्टिकल अलायंस है, रणनीतिक समझौता है। तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई भाई। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें कुछ सुनना नहीं, हमें स्कूल बनाना है। रावत साहब से लूंगा। रावत साहब, मैं फिर मूल विषय पे आता हूं। गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश छोड़ दीजिए, जो होगा सो होगा। हमको तो चुनाव लड़ना ही नहीं, लड़ रहे, पार्टियां अपनी चिंतन करेंगी। हमारा आज का मूल विषय ये, मैं तो 8 दिसंबर को बात करूंगा, तब सबको घर से बुलवाऊंगा, तब सबसे कहूंगा भाई आप बताओ क्या, और ये रिकॉर्ड करवा के रखवा लेता हूं अभी के दावे सबके, ताकि उस दिन चलाने में सुविधा हो। भाई आप ये बोल रहे थे, ये हुआ, माफी मांगो। भागने नहीं देना है, माफी मंगवाने फिर जाने देना। लोकतंत्र का अर्थ यही, ठीक? भागने का तो मेरे पास कोई उसूल व्यवस्था ही नहीं भागने की। जी जी जी। तो खैर, आज का विषय जो जिस पर हम चर्चा करने आए, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक लोगों को इस ढंग के वक्तव्यों से अपने को दूर रखना चाहिए? और भारत जैसे देश में, जिसमें भारत के पूरे जनमानस का जो मन है वो आस्था से भरा हो रहता है। ये आज से नहीं, जब लोकतंत्र नहीं राजतंत्र था जी, तब भी कुंभ में कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई ट्राली नहीं, कोई ट्रैक्टर नहीं चलता था, ट्रेन नहीं चलती थी। 200 सवा 200 साल तो कुल दुनिया में आई ट्रेन को हुआ है ना, ये कुछ नहीं था। तब भी
कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक पांव पांव चल के गांव का आदमी कुंभ आता था। भारत का मन ये है। जी जी। उस मन के साथ जब ऐसे बड़े लोग, जिनके चेहरे लोग जानते हैं, जो बड़े पदों पर रहे हैं, टीवी में भी आते हैं, पार्टियों में अच्छी पोजीशन है जिनकी, वो लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, तो मैं इस बात से डरता हूं कि अगर इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति बार बार होती रही तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बिल्कुल। तब बड़ी चिंतनीय, दयनीय, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो। एक चावल देगची से निकाल के सामने रखता हूं, क्योंकि बात जिस उसमें हो रही थी, टोन में, उसमें के लिए अच्छा रहेगा। मैं दल का नाम नहीं लूंगा और स्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब समझ जाएंगे। वो चीज वायरल हुई थी, आज बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, अभी तत्काल की नहीं, मतलब कुछ वर्ष हो गए। एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बंद कमरे में बैठक हो रही थी, टिकट फाइनल हो रहे थे। एक मुस्लिम बहुल, ये ऑडियो वायरल हो गया था, एक मुस्लिम बहुल इलाके की टिकट का मसला आया। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हम मुसलमान लड़ाएं यहां से, बीजेपी हिंदू लड़ा रही है तो मुस्लिम हमारे साथ आएंगे। तो जो सर्वोच्च नेता था उसने कहा, पगला गए हो, है मुसलमान कहां जाएगा, बीजेपी को वोट देगा? वो तो हमको देगा ही देगा वोट। हिंदू लड़ाओ, बीजेपी वालों से भी खींच के लाएंगे, और हिंदू कैंडिडेट उतार दिया। सच्चाई ये है, टीवी पे आके भाषण सब दे लेते हैं कि हमको ऐसा करना है, हम तो फांसी पे झूल जाएंगे, और कोई कह रहा हम समुद्र में कूद जाएंगे, कोई कह रहा हम और चलती ट्रेन के नीचे आ जाएंगे, कुर्बानी देने को इतने बेचैन हैं। लेकिन सच्चाई ये है, और ये मैंने कह रहा, ऑडियो वायरल हुआ था, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, यूट्यूब पे जाइएगा अभी भी मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद उसमें बड़ा जूता चला रहा था पहला, ठीक। लेकिन सबसे बड़े नेता ने कहा, पागल हो, मुसलमान जाएगा कहां, बीजेपी और हम दो ही लोग हैं, कहां जाएगा, झक मार के वोट देगा यार। हिंदू लड़ाओ, हिंदू, इस ट्रिक को समझो। क्या एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ जिसमें शीर्ष नेतृत्व बैठा है, उस समय के शीर्ष नेतृत्व में जो शामिल थे, उनके आवाज में एक 4 लाइन रिकॉर्ड होनी है। उस वक्त जो प्रयास हो रहा है वो बता रहा है कि भारत की राजनीति में गंभीरता कितनी बची अब। इसलिए बहुत ज्यादा पारसा यहां मत बनो, कम से कम मेरे साथ तो नहीं। ठीक, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, इसलिए हमको नहीं। ठीक, वो चीजें ठीक नहीं रहती कि सबका नाम लेके कहो। इतनी बात कह दी, इतने से समझदार आदमी समझ जाना चाहिए कि जब मैं इतना कह सकता हूं तो मैं आगे नाम भी ले सकता हूं। खैर, अब विषय आता है जिस विषय के लिए हम 1 घंटे बहस करने आए। मैं फिर कहूंगा, शिवराज पाटिल ने जो कहा वो अक्षम्य है। उसको भारत की आत्मा, भारत का मन स्वीकार नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। ये टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेंगे क्या आप? नहीं, इतना बड़ा माइकल कौन हो गया जो भारत की 5000 वर्ष की परंपरा को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ले, सूट बूट पहना आगे भाषण देने। आपका डोमेन नहीं, आपका विषय नहीं, आप क्यों वहां घुस रहे हैं उस गली में जिसके बारे में आप जानते नहीं? ये देवबंद के स्कॉलर और काशी विद्युत परिषद के लोगों के बीच का संवाद तो नहीं था। आप जिंदगी भर राजनीति किए, फिर पहुंच गए कुरान और वेद और पुराण पर प्रवचन करने। आपको क्या पता? और दूसरी बात मैं कांग्रेस के लिए कहूंगा, जवाहरलाल नेहरू से जिन्होंने संतुलन साधना नहीं सीख पाए जो लोग, उन कांग्रेस के नेताओं को मेरा प्रणाम पहुंचे। इंदिरा गांधी को देखकर जो संतुलन साधना नहीं सीख पाए, उन नेताओं को डबल प्रणाम। इंदिरा गांधी इस देश में कैसे राजनीति करती थी, वो भी कांग्रेस की नेता थी। उन सबको मेरा प्रणाम है। और अगर कांग्रेस इतनी बड़े दिल की हो गई जैसा जियाउर रहमान बता रहे थे, तो अनंत प्रणाम।
अगर वो मान रहे हैं कि नहीं ये लोग विद्वान लोग हैं और इनके बोलने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होता, अगर कांग्रेस ये मान रही कि कपिल सिब्बल के वो इस बात के बोलने से कि 19 के चुनाव तक राम मंदिर पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, फैसला बाद में आना चाहिए, चुनाव पहले होना चाहिए, ये अगर इससे उनको लगता नुकसान नहीं हुआ तो फिर क्या कहा जाए। अगर उनको लगता ओसामा जी बोलने से कोई नुकसान नहीं हुआ तो नुकसान हुआ कैसे दादा, फिर 44 रह कैसे गई सीटें? इमरजेंसी में भी 120 आई थी। अगर शिवराज पाटिल से लेके और पीछे चले जाइए अय्यर तक, अगर इनके किसी के बोलने से नुकसान नहीं हो रहा तो फिर तो आपके नेतृत्व की कारगुजारी के चलते ही ये दिन देखने पड़ रहे हैं क्या? तो फिर यही मान लीजिए, कोई तो कारण होगा ना। ये तो फिर मान लीजिए कि भाई अब लोगों ने वोट ही देना बंद कर दिया कांग्रेस को, या ये मानना होगा कि हाँ ये लोग बीच बीच में आते हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सीखने की बात तो केजरीवाल में है। माथे पर टीका, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, 2-2 3-3 रुद्राक्ष, बड़े मनके वाले रुद्राक्ष है ना। गुजरात में एक भी सभा आप बता दीजिए जिसमें माथे पर बिना चंदन का टीका लाल लगाए केजरीवाल जाएं, नहीं जाएंगे। भारत के मन को तो समझना पड़ेगा ना। जो लोग भारत के मन के साथ नहीं चल सकते, भारत भी उनके साथ नहीं चल सकता। वक्त बदल गया। पहले मोनोपोली टाइप का मामला था आजादी के बाद के समय में, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी दिखती थी देश को गांव से लेके और दिल्ली तक। अब वो परिस्थिति नहीं। अब जो पार्टी भारत के मन के साथ चलेगी वही आगे जाएगी। उदाहरण देख लीजिए, चुनाव जीतने वालों को देख लीजिए। ममता जी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते बोली, तब मंच पर चढ़ी। जानते हैं ना भारत का मन। और अरविंद केजरीवाल उदाहरण है, उन्होंने पंजाब में जीत हासिल की। वो फिर मोहम्मद तकी पर भी प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि उतने बोलोगे आप जितना हमने बता दिया, दाएं बाएं भागे तो बाहर कर देंगे। उनकी या शिवराज पाटिल नहीं बन सकते कोई ना। अगर मनीष ने लाइन खींच दी बिल्किस बानो पर तो फिर कोई माइका लाल उसके उल्लंघन नहीं कर सकता कि तकी कहेंगे नहीं मेरा दिल थोड़ा सा हिलोरे मार रहा था इसलिए मैं बोल गया, नहीं पार्टी बाहर कर देगी इनको और कहेगी इनसे कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं एक संतुलन है कहां के रखना है। कांग्रेस वो अनुशासन भी लागू नहीं रख पाती। मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि जो स्टैंड लिया आम आदमी पार्टी ने वो सही गलत, वो उस पर आज बहस का विषय नहीं, लेकिन अनुशासन तो है ना उनकी पार्टी में। कांग्रेस उसको कहती अभिव्यक्ति की आजादी है। भाई साहब फूस का घर हो और बीड़ी जला के माचिस की तीली झोपड़ी पे फेंक दो और कोई अभिव्यक्ति की आजादी है, ये ठीक नहीं। धन्यवाद।